अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। दरभंगा जिला के लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोर गिरोह का दरभंगा पुलिस ने किया सफल उद्भेदन। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तमाम बातों को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लहेरियासराय थाना में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दिया। पकड़े गए मोटरसाइकिल चोर के पास से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल का एक ही नंबर और 1 मोटरसाइकिल बिना नंबर वाला जब्त किया गया। तमाम घटना के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दरभंगा शहर के विभिन्न जगहों पर लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। चोरी की घटनाओं पर विराम लगाने तथा चोरी के मोटरसाइकिल से अन्य घटनाओं यथा शराब तस्करी एवं आर्थिक अपराध को रोकने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित SIT टीम द्वारा लगातार आसूचना संकलन करते हुए वेलवागंज बंगाली टोला के रोड नंबर 0-4 स्थित एक खंडहर में छापामारी किया गया तथा चोरी के एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ रवि कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अन्य भागने में सफल रहे। परंतु SIT टीम द्वारा लगातार छापामारी करते हुए पुनः फरार 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार चारों अपराध कर्मियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इनका एक अंतरजिला नेटवर्क है, जो अपने गैंग के सहयोग से दरभंगा, मधुबनी तथा समस्तीपुर में मोटरसाइकिल चोरी करते हैं तथा उक्त चोरी के मोटरसाइकिल से शराब तस्करी एवं अन्य आर्थिक अपराधों को अंजाम देते हैं। पुनः गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के निशानदेही पर 2 अन्य पैशन प्रो मोटरसाइकिल, जो दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता: 1 रवि पिता राजा महतो सा 0 बेलवागंज थाना ल0 सराय दरभंगा। 2 सन्नी कुमार पिता श्याम साह सा 0 लक्ष्मी सागर थाना सदर जिला दरभंगा। 3 सोनू कुमार पिता स्व 0 सुनील महतो सा 0 राजकुमारगंज थाना नगर दरभंगा। 4 मुस्तफा पिता मो 0 लालबाबू सा 0 कटरहिया थाना सदर जिला दरभंगा। गैंग का आपराधिक इतिहास: 1 सदर थाना कांड सम 0-236/21 धारा 380/411 414/34 भा 0.020। 2 सदर थाना कांड सम 096/22 धारा 341/307 393 भा 0.020। 3 नगर थाना कांड सम 0-346/23 धारा -392 भा 0.020। 4 समस्तीपुर नगर थाना कांड सम 01642 5 नगर थाना कांड सम 093/21 धारा 30A-B0-M0-0 6 नगर थाना कांड सम 090/24 धारा 379/411 414 भा 0.020। बरामद सामानों की विवरणी: 1 पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट का। 2 पैशन प्रो मोटरसाइकिल एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर का। 3 मोबाइल 01। 4 अन्य मोटरसाइकिल का चाबी। छापामारी दल के सदस्य का नाम इस प्रकार है: अमित कुमार, पीयूष कुमार, राजेश कुमार, रंजन, बालकांत कुमार। लहेरियासराय थाना के मोटरसाइकिल गश्ती के जवान। प्रेस वार्ता आयोजित इसलिए की गई है कि पिछले कई महीनों से और लगभग हर महीने ही खासकर पर्व त्यौहार के मौक़ों पर, VIP मूवमेंट्स के मौक़ों पर बाइक चोरी की बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं। और जो चोरी की जाती हैं बाइक्स, उनका इस्तेमाल फिर
नंबर प्लेट्स बदल कर या फर्जी तरीके से अपराध के लिए, आर्थिक अपराध के लिए और शराब की तस्करी के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसकी जानकारी हमें दूसरे थानों में जब वो बाइक्स पकड़ाते हैं तब होती है। इसकी रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और टीम ने सफलतापूर्वक सूचना संकलन करते हुए बेलवागंज स्थित एक खंडहरनुमा जगह से एक अपराधी को गिरफ्तार किया जो पल्सर बाइक के साथ था। पल्सर बाइक चोरी की थी। उसके अलावा जब उनसे और पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए उनकी निशानदेही पर और 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और बाइक्स रिकवर हुई हैं। गौरतलब बात यह है कि पल्सर पैशन प्रो बाइक हैं, 2 बाइक्स रिकवर हुई हैं, जिन दोनों बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। स्पष्ट है कि उनके द्वारा नंबर बदलकर आपराधिक गतिविधि के लिए उन बाइक्स का इस्तेमाल किया जाने वाला था या किया जा रहा था। 4 अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम हैं रवि पिता राजा महतो, सन्नी कुमार पिता श्याम शाह, सोनू कुमार पिता सुनील महतो, मुस्तफ़ा पिता मोहम्मद लाल बाबू। चारों दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। 2 सदर थाना के हैं, 1 नगर थाना के हैं, 1 लहरियासराय थाना के हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। लूट डकैती जैसी घटनाओं में भी ये रहे हैं। 2021-22 से ही देखा जा रहा है कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और विभिन्न जिलों से बाइक्स चोरी कर अपने गैंग को सप्लाई करना, जिससे कि ये बाइक्स जो हैं आपराधिक गतिविधियों के लिए यूज़ में आ सकें, ये इनका पेशा रहा है और विशेष इनसे पूछताछ की जा रही है। सफलता और आगे मिलने की उम्मीद है। सर, चोरी की घटना जो है वो कैसे अंजाम देते हैं? चोरी की घटना ये नॉर्मली जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ अंजाम देते हैं। बाइक्स के जो हैंडल लॉक है वो खोलने का उपकरण इनके पास होता है। ये आराम से खोलकर अगल बगल नज़र रखने वाले लोग होते हैं और वैसे करते हुए ये निकल जाते हैं बाइक को लेकर। तो क्या ये अंतर्राज्यीय? हाँ, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे इलाकों से बाइक्स चुराकर और अन्य राज्यों जिलों से भी ये करके ये अंतर्राज्यीय गिरोह को सप्लाई करते हैं, जिससे कि ये बाइक्स आपराधिक घटनाओं में यूज़ की जाती है। तो पुलिस को भी बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है? हाँ, बिल्कुल बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इंटर स्टेट गैंग है, रिकवरीज हैं, 3 बाइक्स हैं और 5 बाइक्स की चाबी हैं, जिसका वो अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं बाइक्स कहाँ हैं और पूछताछ जारी है। सर, आखिरकार कोई भी जो एजेंसी अगर गाड़ी बनाता है उसका जो ताला होता है तो ये कैसे खोल लेते हैं? मतलब आखिरकार इनके पास क्या क्या होता है जो खोल लेते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी हर तरफ पर्कुलेट कर रही है। अगर एजेंसी बना रही है तो उनके पास खोलने के उपकरण भी इतने डेवलप हो रहे हैं, तरीके हैं उनके पास। जो बाइक से चोरी में पकड़ाई है वो गाड़ी के नाम से एफआईआर वगैरह कुछ है पहले से? इस सब पर अनुसंधान किया जा रहा है, पता किया जा रहा है कि कहाँ से बाइक चोरी हुई है, कहाँ की है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI एम बहादुरपुर की ओर से कड़ाके की धूप एवं उमस भरे गर्मी में नाज बहादुरपुर प्रखंड में जल संकट की विकट स्थिति, बंद पड़े जल नल योजनाओं को चालू करने, जहां जल नल नहीं है वहां अविलंब जल नल योजना लगाने और सभी पंचायतों के सभी गांव में 2-2 चापाकल लगाने की मांग को लेकर एक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी कर्पूरी चौक पर एकत्रित होकर DMCH के बगल में लहरियासराय स्थित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पहुंचे। वहां SDO और जूनियर अभियंता की अनुपस्थिति पर लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। बाद में कार्यालय में उपस्थित एक सहायक ने मोबाइल पर SDO से बात करवाई, जिनका कहना था कि वे जल संकट का समाधान नहीं कर सकते, ये कार्यपालक अधीक्षण अभियंता के स्तर की जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रदर्शनकारी DMC नाका 6 रामगंज होते हुए कार्यपालक अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय पहुंचे और चिलचिलाते धूप में वहां प्रदर्शन करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद कार्यपालक अधीक्षण अभियंता कार्यालय आए और उन्होंने SDO व जूनियर अभियंता को कार्यालय में बुलाया। इसके बाद एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें CPI एम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान, जिला कमेटी सदस्य सुशीला देवी, बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, शीला देवी और हरिशंकर राम शामिल थे, ने अधीक्षण अभियंता से वार्ता की। वार्ता के मुख्य बिंदु: बंद पड़े जल नलों को तुरंत चालू किया जाएगा, खराब चापाकलों को शीघ्र दुरुस्त किया जाएगा, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदला जाएगा। बहादुरपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 2 प्रखंड मुख्यालय और जानकी पोखर स्थित जलमीनार से दिन में 3 बार पानी आपूर्ति का निर्देश। जहां अब तक जल नल योजना नहीं पहुंची है, वहां नई योजना शुरू करने का आश्वासन। कल से ही बहादुरपुर देखुली पंचायत से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश SDO व जूनियर अभियंता को दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक अधीक्षण अभियंता को प्रदर्शनकारियों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। बाद में वार्ता के सकारात्मक निष्कर्ष के बाद प्रदर्शन को तत्काल स्थगित करने की घोषणा की गई। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि यदि 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई
तो अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया जाएगा। सभा की अध्यक्षता रामसागर पासवान ने की और सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा, बहादुरपुर समेत पूरे जिले में जल संकट की स्थिति भयावह है। राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है लेकिन समाधान में पूरी तरह विफल रही है। राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि बहादुरपुर क्षेत्र के कई गांवों में जलनल की आपूर्ति ठप है। मरम्मत न होने, बिजली बिल बकाया और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते व्यवस्था चरमरा गई है। चापाकलों ने भी पानी देना बंद कर दिया है और विभाग ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। इससे भीषण गर्मी में आमजन बुरी तरह प्रभावित है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सिर्फ संघर्ष और आंदोलन के जरिए ही संभव है। उन्होंने भ्रष्टाचार, मनरेगा और 15वीं वित्त आयोग में हुए घोटालों की जांच, सभी को आवास, जमीन, रोजगार और बासगीत पर्चा देने की मांग करते हुए 20 जून से बहादुरपुर अंचल प्रखंड मनरेगा कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। सभा में प्रस्ताव कर 17-18 जून को सैयदनगर में आयोजित पार्टी क्लास में बहादुरपुर लोकल कमेटी सदस्यों का शामिल होने का निर्णय लिया गया। सभा को ललन यादव, विनोद पासवान, गौरी शंकर चौपाल, मनोहर शर्मा, रामवृक्ष माझी और मुकेश कुमार ने भी संबोधित किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। पीने का पानी का इंतजाम करो, जल संकट दूर करो, दूर करो, दूर करो। पानी का इंतजाम करो, पीएचडी हाय हाय, पीएचडी हाय हाय, पीएचडी एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीएचडी एसडीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल नल चालू करो, चालू करो, चालू करो। जल मीनार चालू करो, चालू करो, चालू करो। सभी गांव में 2 चापाकल देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी गांव में 2 चापाकल देना होगा, देना होगा, देना होगा। पानी का वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। पानी का वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डबल इंजन सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। डबल इंजन सरकार फेल है, फेल है, फेल है। डबल इंजन सरकार फेल है, फेल है, फेल है। डबल इंजन सरकार फेल है, फेल है, फेल है। जल संकट क्या बिहार सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बहादुरपुर में जल संकट क्या नीतीश जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कोआहा गांव के शुभम कुमार झा ने नीट परीक्षा में 569 अंक लाकर गांव समाज सहित परिवार का नाम रोशन किया है। शुभम ने इस सफलता का श्रेय अपने माता मधु कुमारी, पिता छोटे कुमार झा सहित अपने परिवार के सभी लोगों को दिया है। शुभम ने बताया कि उन्होंने इससे पहले 2023 में भी नीट के परीक्षा परिणाम में सफलता पाया था, परंतु अच्छा कॉलेज नहीं मिलने के कारण उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया। आगे उन्होंने कहा कि उनका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन अपने दादा के मार्गदर्शन में नीट की तैयारी की। इस मौके पर शुभम के चाचा बासोपट्टी प्रखंड के पूर्व प्रमुख बीरेंद्र उर्फ नोनू झा ने बताया कि पूरे गांव में एकमात्र लड़का है जिन्होंने गांव में पहली बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस मौके पर शुभम के दादी उर्मिला देवी, माता मधु कुमारी, पिता छोटे झा, नाना पुष्कर ठाकुर, गजाधर ठाकुर, मोहन कुमार झा, सज्जन झा ने मिठाई खिलाकर आगे की पढ़ाई को लेकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। परिवार के बिमला देवी, अंचला देवी, बहन रागनी कुमारी, जुली कुमारी, जूही कुमारी, नंदनी कुमारी, भाभी बंदना व रोशनी झा, नव्या शिक्षा सहित अन्य ने खुशी व्यक्त किया। खुशी के माहौल में हम इएह कहऽ चाहै छी जे हम बेमरिया छलहुँ हेँ से हमरा 2 बरख और जाबै सरकार दै छनि जे जुग जुग भगवान हिनका डॉक्टर बनौने रहनि, जे हिनका एकदम खुशी खुशी भऽ कऽ रहल छै। पूरा परिवार के खुशी भऽ गेल, पूरा परिवार हमर आनंद भऽ गेल। कुमार जी भतीजा छथि, बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सब ई
एकटा सौभाग्य हमरा सबके जे शुभम कुमार जी डॉक्टरी मेडिकल पास केला आ हमसब एकटा किसान परिवार से बिलोंग करै छी, तेँ ई बहुत हर्ष अछि। और बच्चा अपने बल पर, अपने परिश्रम के बल पर इसने ये सफलता प्राप्त किया है। हम लोगों को तो इतना खुशी है, जो परिवार की गांव में कोई नहीं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं हुआ था, पहला डॉक्टर गांव में हुआ है। अति खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। इससे प्रसन्नता की अच्छा रैंक भी लाया है, जो बहुत प्रसन्न है और भीतर से खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। सब छात्र को कहेंगे और परिवार में बच्चा है या जो कोई छात्र है वो भी मेहनत करें, परिश्रम करें, जो कल इसी तरह से शुभम झा जैसे सफलता मिले, जो परिवार को खुशी मिलेगी, गांव को खुशी मिलेगा, प्रखंड के बच्चों को खुशी मिलेगा, सबको खुशी मिलेगा। हम वीरेंद्र झा, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी। खुशी है हमको, पूरा परिवार को सबको खुशी है। बचपन से ही ख्वाब था, एक सपना था कि डॉक्टर बनना, तो वही आज पूरा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब परिवार में सब खुश हैं, दादाजी खुश हैं, पापा मम्मी सब, नाना जी सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मतलब हम तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते थे, पर मेरे दादाजी हमको बताएं, बोले कि डॉक्टर बनो, गाँव में डॉक्टर कोई नहीं है। तो फिर हम उस दिन से अपना फिर बायो को अच्छा से देखने लगे, पढ़ने लगे, फिर मेडिकल लाइन में हम उस दिन से तैयारी करने लगे, मेडिकल लाइन में तैयारी करने लगे। मतलब इस चीज़ की पूरी जो आप जो दादाजी को दे रहे हैं कि आपके दादाजी ने गाइडलाइन किया है? हाँ, दादाजी को दे रहे हैं, पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव रहा, पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव रहे सब। नीट एंट्रेंस में मतलब श्रेय तो वही बचपन से ही देखते थे डॉक्टर को, तो फैसिनेटिंग लगता था कि मतलब सबका समाज में बहुत कल्याण करते हैं, बहुत वो करते हैं, तो अच्छा लगता था, देखते थे। तो सपना सोचते थे कि डॉक्टर ही बनेंगे, बाकी मतलब वही देख के लगा कि डॉक्टर की तैयारी करना चाहिए। कहाँ से? हम कोटा से तैयारी किए, कोटा में ड्रॉप ईयर में तैयारी किए थे। 11th हम 11th-12th हम इलाहाबाद से किए थे, आकाश से किए थे, उसके बाद हम कोटा चले गए थे, तो वहाँ से किए थे। छात्रों को मतलब किस तरह से मेहनत करना चाहिए? सबको यही बताना चाहेंगे कि मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए रोज़ 5 से 6 घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए, और NCERT वगैरह जितना हो सके, NCERT से ही क्वेश्चन आता है, उसके लाइन तक से इस बार क्वेश्चन आया था, तो वही करना चाहिए कि NCERT वगैरह से अच्छा से पढ़ाई करना चाहिए। आप मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि कभी 5-6 घंटा 10 घंटा भी होता था टेस्ट के समय, और कभी 2-3 घंटा भी होता था, क्योंकि कोचिंग जाते थे तो थक जाते थे, 5-6 घंटा की कोचिंग होता था हमारा। तो उसके बाद आकर किसी दिन 2-3 घंटा भी और किसी दिन 5-6 घंटा भी। पूरे पढ़ाई मतलब अगर एवरेज ले तो 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे। 12th के साथ दिए थे, और फिर दूसरा ड्रॉप ईयर में। तो आप जब ड्रॉप हो गए तो मिला कि कॉलेज तो मिल रहा था, पर अच्छा नहीं मिल रहा था। अच्छा, मतलब ड्रॉप का मतलब कि आपने तो सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपको जो मन चाहा कॉलेज था वो नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपने छोड़ दिया पिछले वर्ष को। जी, तो उसी कैसे आपने उसके प्लान फिर से तैयार किए? कैसे है? नहीं लगा जो हार जाएंगे? एक बार तैयारी किए थे तो आइडिया तो था कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे किया जाता है मैनेज टाइम वगैरह। तो फिर वही जाके कोटा गए, तो फिर और टीचर लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, टेस्ट वगैरह लिए CLC वगैरह से, फिर वहाँ से पढ़ाया। शुभम कुमार झा, कौवाहा। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैरवा गांव स्थित वार्ड नंबर 12 के महिलाओं का गुस्सा उस समय उबाल पर आ गया जब 8 दिन बीतने के बाद भी बिजली की समस्या खत्म नहीं हुई। समस्या से आजिज होकर महिलाएं साहरघाट स्थित पावर सब स्टेशन में घुसकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बिजली विभाग और JE के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि लगभग 1 साल से हम लोगों को बिजली की समस्या है। इधर आज 8 दिन से भीषण गर्मी में हम लोगों के घरों में बिजली ठप है, क्योंकि तार जल चुका है और पूरी तरह से जर्जर है। घर में बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहा है, जीना मुश्किल हो चुका है। कई बार हम लोग पावर हाउस आकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये लोग आजकल करके समय बिता रहे हैं। इसलिए आज हम लोग परेशान होकर मजबूरन हंगामा और विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हुए हैं। जब तक बिजली चालू नहीं किया जाता है तब तक इसी पावर हाउस में धरने पर बैठे रहेंगे। इस संबंध में JE सुनील कुमार ने कहा कि शिकायत मिली है, कल से तार बदलने का कार्य शुरू किया जाएगा। बहरहाल महिलाएं अपने जिद पर पावर सब स्टेशन में धरने पर बैठी हुई है। मेरा नाम ललिता देवी है, 10 नंबर वार्ड बैरवा गांव से है।
सबसे पहले सर कि 1 साल से लाइन का कोई बहुत समस्या आ रहा है कि वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हम लोग सोचे कि ठंडा है तो किसी तरह तो कटिए जाता है, लेकिन गर्मी आया तो हम लोग थोड़ा मोड़ा पंखा चल रहा था तो सोचे कि चल रहा है तो अभी ठीक ठाक है, लेकिन 8 रोज से साफ लाइन काट दिया है कि हम लोग परेशान है इतना कि खाना भी नहीं खाते हैं। एक रहती लाइन ना और सब आदमी बारी करके बीमार पड़ते जा रहे हैं। कितना दिन से लाइन नहीं है? 8 दिन से मतलब थोड़ा भी लाइन नहीं है। 8 दिन से उतना लाइन भी नहीं है। बच्चा से सब बीमार घर में पड़ू ऐसे ही बच्चा सब बीमार पड़ के पहले इसके बाद 8 रोज पहले हम लोग 15-20 आदमी से आए थे यहाँ और आए तो उसके बाद में हम लोग बोले तो धीरे धीरे करके सब निकल गए, लेकिन ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे उसको बोले तो कोई कि नहीं आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हम अभी केस कर देंगे, आपको कोई अलाउड नहीं है यहाँ आने के लिए। तब हम लोग कुछ हल्ला गुल्ला किए, हम बोले कि आप मीडिया वाला को बुलाते हैं तो बोले नहीं 5000 रुपया मांग रहा है जेई मांग रहा है और जेई है अभी जो बात हुआ है जो बोल रहा है कि 5000 रुपया दीजिए, अगर ठीक है 5000 हम लोग देंगे 5000 तो हम लोग क्यों यहाँ से क्या कहते हैं बिजली ली है सरकार हम लोग को ये दिया है सुविधा दिया है कि लाइन दिए हैं पन्ना दिए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। आपका नाम? सबरा खातून। क्या समस्या है जो आप लोग पावर हाउस में आकर के हंगामा कर रहे हैं? समस्या है भैया देखिए पिछले 2024 से अप्रैल से हम लोग को लाइट है, लेकिन वही जो जोगनी की तरह लाइट बढ़ रहा है और वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बाद ठंडी आया, ठंडी में चलो भाई नहीं है वोल्टेज फिर भी चलता है, लेकिन जब से ये गर्मी का ये आया है लाइन पूरा काट दिया है। और आज 12 दिन हो गया हम लोग का, पिछले हफ्ता हम लोग आए थे यहाँ 15 दीदी से, लेकिन यहाँ के जो 3 ठो स्टाफ था हम बोले उसको कि भाई आप लोग कुछ काम कीजिए, तो बोला कि दीदी हम लोग यहाँ के कंज्यूमर है, हम लोग स्टाफ नहीं है, डर से एकाएक ही निकल गया। उसके बाद ये ऑपरेटर था यहाँ, ये क्या कर रहा है कि आप लोग मेरा दिमाग टॉर्चर करने आए हैं, मेरा दिमाग खराब नहीं कीजिए, आप लोग का अलाउड नहीं था यहाँ आने का। तो हम लोग बोले कि हम लोग का अलाउड सरकार दिया है, महिला को अलाउड है सरकार दिया हुआ है, जो हम लोग आए हैं आप लोग लाइन दीजिए हम लोग जाएंगे, हम मार करने नहीं आए यहाँ। तो क्या बोल रहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं आप लोग पे केस हो जाएगा, आप लोग का पकड़ाव हो जाएगा, बिना अनुमति का आप लोग यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं, क्या मांग है? बोले वो कि मैम से बात करा रहे हैं, अब पता नहीं कौन मैम था कि उसकी बीवी थी वो हमको पता नहीं है, बात करवाया। वो मैम बोली कि आप लोग जाइए, आज सोमवार है बुधवार को आप लोग को आना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद फोन करेंगे, जो एप्लीकेशन लिख के आप लोग यहाँ दे दीजिए। एप्लीकेशन हम लोग लिख के 15 दीदी साइन किए, फिर उसके बाद दे रहे हैं प्लेटर को तो वो नहीं ले रहा है कि नहीं लेंगे। तो हम लोग बोले कि फिर मैम को नंबर दीजिए, मैम से हम लोग बात करेंगे, तो नहीं दिया नंबर। फिर बाद में हम लोग बोले कि एप्लीकेशन देते हम लोग थाना में, तो ये जा करके कागज़ रखा। अब तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गए। हम लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग यहाँ 15-20 दीदी आए हैं, जब तक गांव में लाइट नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम है? समीना खातून। घर? बैरवा। पंचायत समिति में हम 2 वोट से हार गए इस बार। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी प्रत्येक थाना में भूमि विवाद हेतु समस्या का समाधान किया गया। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना में आज ब्लॉक से आए कर्मचारी एवं थाना प्रभारी के द्वारा कई मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें एक मामला बहुत ही यूनिक था। जो व्यक्ति बेला दुर्गा मंदिर के पास अपना जमीन खरीदे हुए थे, उन्होंने अपना जमीन पर रहने का तो वहाँ के कुछ स्थायी निवासी ने जमीन को अपने अंदर में कैप्चर कर लिया और वहाँ अपना घर बनाकर रहने लगा, जिसको लेकर ब्लॉक कर्मचारी और थाना प्रभारी में अगला शनिवार का डेट तय किया। जब दादा परदादा जब उस समय खरीदे थे, दोनों परिवार का संबंध अच्छा था, तो ये लोग जब उधर से बंटवारा करके ये बहुत सारा जो है किराएदार सब रखे हुए हैं। हम लोग कहना है कि आप अपना रास्ता निकालिए। स्पॉट पे आप एक बार नापी किए तो थोड़ा सा क्लियर दोनों को डेट क्या है? अभी अपने लिए बताना है।
का मामला है, अब क्या कुछ निपटारा हुआ? आज शनिवार 14 तारीख आज शनिवार बैठक की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले आए। जिसमें एक फर्स्ट ही था जो रास्ता का विवाद, गली के लेके विवाद का था। दूसरा आया जिसमें वो ज़मीन परचेज की थी, कोई महिला कोई उनके अगेंस्ट पार्टी था, उनको ज़मीन पे कब्जा नहीं होने दे रहा था। उनके सेकेंड पार्टी नहीं आने के कारण उनको अगला डेट दिया गया। उन्हें एक सुनवाई चल रही है, सुनवाई के उपरांत ही आगे कुछ कहा जा सकता है। अपना परिचय? प्रशांत कुमार है, राजस्व कर्मचारी। मधुबनी पुलिस ने बाइक लूटकांड का किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार, बाइक और कैश बरामद। मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र के तमुरिया गांव में जानोमानो पोखरा के पास कुछ दिन पूर्व हो रहे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से लौट रहे युवक के साथ हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक और नकद रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। मामले की जानकारी डीएसपी पवन कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिया है। फुलपरास थाना क्षेत्र के महेंद्रवार गांव के ऋतिक रोशन 10 जून को तमुरिया गांव के जानोमानो पोखर पर एक कार्यक्रम देखने आया था। देर रात जब कार्यक्रम देखकर वह अपनी स्प्लेंडर बाइक से घर लौट रहा था, तभी तमुरिया त्रिमोहानी के पास अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर बाइक सवार को रोक लिया और न सिर्फ उनसे बाइक छीन ली, बल्कि उसके पास मौजूद नकद रुपये भी लूट लिए गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अनुसंधान के दौरान पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही थी। पकड़े गए अपराधी के निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिव कुमार, अभिषेक कुमार, रामसुंदर यादव सहित 2 नाबालिग संलिप्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए अपराधियों से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी क्रम में एक तिराहा चौक है जो रास्ता सुनसान इलाके है, तमुरिया और कछवी और चनौड़ागंज। एक तिराहे पे 3-4 अपराध कर्मियों द्वारा वो मोटरसाइकिल रिवॉल्वर का भय दिखाकर लूट लिया गया था और कुछ पैसा कैश था 1000 रुपया, वो भी लूट लिया। तो लेकिन वादी द्वारा सूचना 13 तारीख को थाना पर आकर के सूचना दिया था। सूचना देने के बाद औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें एक लड़के का नाम दिया गया था। उसके उपरांत थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उस टीम में थानाध्यक्ष, अपर थानाध्यक्ष रवि रंजन और सौवनी दिलीप सादा एवं अन्य सिपाही या टीम गठित कर इसके त्वरित कार्रवाई और बरामदगी के लिए टीम गठित की गई, जो इसमें जांच और सत्यापन के उपरांत किया गया, जिसमें एक प्राथमिकी एक अभियुक्त को पकड़ने के उपरांत उसकी निशानदेही पर 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा गया, जो अपने बताया कि हाँ ये भी शामिल थे, वो भी शामिल थे, ये 4 अभियुक्त थे। उसके उपरांत एक अन्य जो है सबसे चिकना गोगरडिया में, जहाँ श्याम सुंदर यादव, उसके पास से गाड़ी और पकड़ी गई, बरामद की गई। उसके उपरांत सभी की बरामदगी उपरांत विधिवत जो है कार्रवाई की जाए। 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है और लूटी गई मोटरसाइकिल और कैश जो था वो बरामद किया गया। पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें डिफरेंट अभियुक्तों को पकड़ने के उपरांत, अलग अलग अभियुक्तों को पकड़ने के उपरांत फिर उसके निशानदेही पे आगे के अभियुक्तों को पकड़ा गया, फिर उसके बाद पकड़ा गया और अंतिम तक जो है पहुंचा गया और बरामद की गई। त्वरित प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर ये बरामदगी कर ली गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए बड़े पदाधिकारी को इस संदर्भ में पुरस्कृत करने के लिए, मनोबल को बनाए रखने के लिए अग्रसर की जाएगी। विश्वविद्यालय मुख्यालय पर छात्रों का धरना प्रदर्शन, समस्याओं के समाधान की मांग। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर शुक्रवार को छात्र प्रतिनिधियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रिजल्ट में त्रुटि सुधार, मूलभूत सुविधाओं की कमी, परीक्षा कैलेंडर में अनियमितता और छात्रावास में अवैध कब्जे जैसे मुद्दों को लेकर किया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। छात्र नेता कुणाल पांडेय ने बताया कि पूर्व में कई बार छात्रों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक किसी भी मांग पर प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजों में अभी तक भवन निर्माण अधूरा है, शिक्षकों की भारी कमी है, वहीं छात्रावासों में अवैध कब्जा करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कुणाल पांडेय ने कहा कि स्नातक तृतीय खंड के परिणाम में देरी के कारण लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है।
वहीं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को बिना निष्पक्ष मूल्यांकन के एक समान अंक देकर विश्वविद्यालय अपनी विफलता छिपाने की कोशिश कर रहा है। छात्र नेता दीपक झा ने सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेधा सूची के बजाय प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होना चाहिए। साथ ही जिन छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छूट गई, उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों से वार्ता के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक और कुलसचिव पहुंचे। आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों ने फिलहाल धरना समाप्त कर दिया, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर 1 महीने के भीतर मांगे पूरी नहीं की गईं, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। छात्रों ने चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन के नकारात्मक रवैये के खिलाफ वे अब और चुप नहीं बैठेंगे। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। हमारा जो पूर्व से ही जो मांग था उसको लेकर के हम आज थे। कुछ नए मांग थे, जैसे 22-25 सेशन का रिजल्ट बहुत देरी हो रहा है और बहुत लंबित परीक्षा परिणाम है, उस समय त्रुटियां भी हैं जो परीक्षा परिणाम जारी होते हैं। उन सभी मुद्दों को लेकर के हमने बात किया। इनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जानते ही हैं कि क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति है। प्रशासनिक दबाव हो या चाहे जो भी हो, काम नहीं होता तो फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन जो आप लोग करते हैं, इसका कोई परिणाम नहीं मिलता जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर से फायदा क्या होता है? रीजन है, इसीलिए हम लोग को दोबारा करना पड़ता है। और इतने छात्र आज परेशान हुए हैं, किसके कारण? तो कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी स्थिति बनाई गई है। क्या आपको लग रहा है अभी वार्ता हुई, आपकी मांग पूरी होगी? हमें तो आश्वासन दिए हैं 30 तारीख तक स्नातक, लेकिन आप तो बैनर में लिखे हुए हैं कि पूर्व में दिए गए मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, फिर आप लोग आज मांग पत्र दिए हैं, तो इससे कार्रवाई नहीं होगी। हम लोगों ने मांग पत्र आप दिखाना क्या चाहते हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि हम उनको बता रहे हैं कि हमारे मांग पत्र को, हमारे मांगों को अगर नहीं करिएगा तो हम लगातार लड़ते रहेंगे। हमारा अधिकार है लड़ना, हम गोली नहीं ना मार देंगे किसी को काम के लिए। हम लड़ाई ही लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप लोग के आंदोलन से कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में छात्रों का काम प्रभावित होता है। उन्हीं के लिए ना आंदोलन किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये छात्र जो आज आते हैं विश्वविद्यालय प्रोविजनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अधिकतर आते हैं, या इनका रिजल्ट प्रमोट कर दिया जाता है, उन्हीं मांग को ना हम लगभग 6 महीना से दे रहे हैं। लेकिन होता तो कुछ नहीं है। कोई ना कोई आवाज उठाएगा ना कि इसी तरह गाय भैंस बकरी की तरह लोग दबता रहे। परिवर्तन लगता है कि आपको होगा? परिवर्तन करने में समय लगता है। अब हम लोग को लड़ने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे चाहे जितना समय लगे। नाम बताइए। कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय। छात्रों में कुछ परीक्षाओं से और कुछ पेयजल से समस्या लेकर के आए थे, और जिसको हम लोगों ने प्रोक्टर साहब, माने मैं खुद सभी और डिस्ट्रिक्ट प्रोक्टर और कंट्रोलर साहब सभी लोगों ने मिल करके इनके समस्या के बारे में देखा। और मैं चाहूँगा कि विश्वविद्यालय खुलने से पहले पेयजल और वाईफाई जो लाइब्रेरी में मांग रहे हैं उनकी सुविधा बहाल हो जाए। साथ ही 30 जून तक रिजल्ट पब्लिश हो जाए, 25 से 30 जून तक, 22-25 सेशन तक, और बाकी समस्याओं का निदान टाइम बाउंड है, उसको धीरे धीरे हम लोग। छात्र नेताओं ने कहा है कि वहाँ पर आपका डाटा सेंटर है, वहाँ कई गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, उस पर क्या कहना है आपका? डाटा सेंटर में गड़बड़ियाँ तो हम यदि गड़बड़ी हमें पता चलेगी तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ जानकारी मिलता है आपको? क्योंकि कई वर्षों से विश्वविद्यालय पदाधिकारी हैं। नहीं, आप देखिए जानकारी तो भाई ऐसा है ना कि जो कुछ आती है तो उसको सुधार कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर कभी कभी होती है, तो उसको ऐसा नहीं ना है कि हम उसको कर देते हैं। हर जगह ह्यूमन एरर हो जाता है तो उसको हम लोग सुधार करते हैं। इनका भी यदि कोई है डिमांड तो उस पर हम लोग सुन लिए हैं और उस पर हम सुधार। छात्रावास की भी बात हुई है। हाँ, छात्रावास की बातें हुई है। छात्रावास में हमें ये पता चला है अभी कि कुछ अवैध कब्जा है। तो पहले से जानकारी नहीं था विश्वविद्यालय प्रशासन को? पहले से भी है जानकारी, लेकिन कुछ कारणों से अभी उसको रोका गया था। क्योंकि एडमिशन अभी होगा तो उससे पहले हम लोगों को रिनोवेशन की कुछ बात करनी है उसमें छात्रावास को। यदि रिनोवेशन की बातें होगी तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। एक चीज बताया जाए, कितने छात्र संगठन आते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, पदाधिकारी आते हैं, वार्ता करके चले जाते हैं, फिर जस की तस बात वहीं पे पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? बैनर में भी वही लिखा है। अभी भी हमने पिछले मांग पर जो किया है तो उसमें 80% मांग लगभग पूरा हो गया था। 20% उनका सही में नहीं हो पाया है, कुछ कारणों से समयबद्ध तरीके से है। क्या आश्वासन आपके देने से पूरा होगा? हम आश्वासन हम लोगों से जो बातें हुई है, मैं चाहता हूँ ये छात्रों
का जो डिमांड है और वो गर्मी से निजात दिलाना है, जैसे पानी पेयजल की व्यवस्था है, बाथरूम है, तो इस सब तक हो ही रहा है। कहीं थोड़ी सी समस्या होती तो ऐसा तो नहीं है धरना तोड़वाने के लिए इस तरह का वार्ता कर रहे हैं आप लोग? धारणा तोड़वाने, देखिए धारणा तोड़वाना होता है, बहुत ऐसा देखा गया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। नहीं है, धारणा तोड़वाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा है कि जो शांति व्यवस्था कायम करना है। तो आपके वार्ता से छात्र संतुष्ट हुए हैं? एकदम संतुष्ट है। उन्होंने क्या कहा आपको? नहीं संतुष्ट, वो कहे हैं कि जो हम आपके साथ हैं, हमारा ये समस्या डिमांड हो जाए, पूरी हो जाए। और हमने भी कहा है कि आपकी समस्या का डिमांड पूरा करेंगे। तो दोनों आदमी हम एक दूसरे के, छात्र और शिक्षक या छात्र या पदाधिकारी, कोई एक दूसरे के विरोधी थोड़े हैं। हम दूसरे मिल करके यदि काम करेंगे तो शांति व्यवस्था कायम, अच्छा काम होगा और हित छात्रों का होना है। उन्नयन योजना के तहत बन रही सड़क महज 10 घंटे में कई जगह पड़ी दरार। घटिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों के कार्य बंद करवाया। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी पंचायत अंतर्गत हनुमान मंदिर से भगवती स्थान चौक तक एमआर उन्नयन योजना के तहत बन रहे 1300 मीटर लंबी सड़क निर्माण के महज 10 घंटे के भीतर ही कई जगह दरारें पड़ गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों के द्वारा घटिया निर्माण कार्य को लेकर काम बंद करवा देने का मामला सामने आया है। घटिया निर्माण काम की सूचना जब स्थानीय लोगों की मिली तो लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य कर रहे लोगों को काम बंद करते हुए संवेदक और संबंधित विभाग के कनीय अभियंता को बुलाने के मांग पर अड़ गया। करीब 2 घंटे के बाद पहुंचे आरडब्ल्यूडी के जेई अरविंद शर्मा को स्थानीय लोगों ने सड़क पर दरारें सहित बिना नीचे सोलिंग किए ही जैसे तैसे बिना प्लास्टिक बिछाए ही सड़क ढलाई किया जा रहा था, जिसे देखते ही जेई अरविंद शर्मा काम कर रहे लोगों को निर्देश देते हुए सभी काम को दुरुस्त करवाया। इस संबंध में स्थानीय जेबच महतो, बैजू महतो, संजय महतो, संतोष पंजियार, दिलीप चौधरी, विजय कारक सहित मौके पर मौजूद लोगों ने कार्य में हो रहे लापरवाही के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। इस संबंध में आरडब्ल्यूडी के कनीय अभियंता अरविंद शर्मा ने बताया कि एमआर उन्नयन योजना के तहत 1300 मीटर का सड़क बन रही है, जिसमें संवेदक द्वारा गलत कार्य किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए अविलंब इसको दूर किया गया। बता दें कि उक्त सड़क का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था, जो पूरी तरह जर्जर हालत में पहुंच गया था। लोग दबी जुबान से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय भाजपा विधायक ने चुनावी फायदा को देखते हुए आनन फानन में सड़क को मोटरेबल करने का अनुशंसा किया था। उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक द्वारा जैसे तैसे सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। विधायक से लोग सड़क के साथ नाला निर्माण का भी आस लगाए बैठे थे, पर सभी की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अभी सब आदमी जागरूक होई तब तो कोई जागरूक होई कि आता के कामो अड़कर हो गया कच्चे पर ढाल देला कई मिट्टी पर अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बिहार पटना के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला अंतर्गत विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के द्वारा गंभीर कांडों में फिरार वांछित अभियुक्तों की तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादकों पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की दरभंगा शाखा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन अललपट्टी स्थित कृष्णा ऑटोमोबाइल्स में किया। इस रक्तदान शिविर में कुल 44 रक्तवीरों एवं रक्त वीरांगनाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में रेड क्रॉस के पैटर्न राजेश बोहरा, जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य कुमार आदर्श, राजकृष्णा मारुति के मैनेजर चंदन कुमार चौधरी, हीरो बाइक के मैनेजर दिलीप मिश्रा एवं मोहम्मद इरफान, मारुति ट्रू वैल्यू के प्रबंधक रामनाथ, महिला रक्तदाताओं में कोमल सिंह, लक्ष्मी ओझा, तन्नू कुमारी एवं ब्यूटी कुमारी आदि शामिल थे। रेड क्रॉस के दरभंगा शाखा के चेयरमैन डॉक्टर राज अरोड़ा ने कहा कि आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है ताकि हम रक्तदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सके और लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूक कर सकें। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है। सचिव मनमोहन सरावगी ने रक्तदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि रक्तदान एक सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है, जिससे किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को हर 3 महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। कुमार आदर्श ने कहा कि इस वर्ष की थीम रक्त दे उम्मीद दे, साथ मिलकर जीवन बचाएं
आज के रक्तदान शिविर में चरितार्थ होते दिख रही है, क्योंकि आज 30 से ज्यादा रक्तवीरों ने अपने जीवन का पहला रक्तदान किया। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। रक्तदान शिविर का आयोजन शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया था। ब्लड बैंक की टीम का नेतृत्व डॉक्टर गौस अहमद ने किया और तकनीकी सहयोगी सुजीत ठाकुर, चिरंजीव कुमार, बिट्टू श्रीवास्तव एवं बिट्टू शामिल थे। ब्लड बैंक के निदेशक सूबेदार मुकेश सिंह ने रक्तदान शिविर का सफल संचालन किया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं केडी हीरो द्वारा आकर्षक उपहार से सम्मानित किया गया। केडी हीरो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास अरोड़ा एवं कृष्णा ऑटोमोबाइल्स के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ अरोड़ा, रेड क्रॉस कार्यकारिणी समिति के सदस्य डॉक्टर बलजीत सिंह खेड़ा, पेट्रॉन मनोज बैरोलिया एवं डॉक्टर अजहर सुलेमान, कोषाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार, मनीष कुमार, वीरेंद्र कुमार, ललित कुमार पासवान, संजय कुमार, राजकुमार पासवान आदि का योगदान महत्वपूर्ण था। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के प्रस्तावों का 100% अनुपालन हो। अध्यक्ष महोदय। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर जताई नाराजगी। 2 दिवसीय दिशा कमेटी की बैठक में डीएम ने 100% अनुपालन का दिया भरोसा। समाहरणालय के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा के माननीय सांसद सह अध्यक्ष दिशा डॉक्टर श्री गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति दिशा की दूसरे दिन बैठक हुई। तारांकन बैठक में हायाघाट के माननीय विधायक श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती सीता देवी, मनोनीत सदस्य कन्हैया पासवान, मदन यादव, ब्रिजनंदन सहनी, सुमन कुमार सिंह, श्रीमती सोनी पूर्वे, उदय शंकर चौधरी एवं अन्य सदस्य प्रमुख उपस्थित थे। सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान, दरभंगा में मिथिला हाट, कस्तूरबा विद्यालय, WIT, गौशाला, पुअर होम, उपभोक्ता एवं आपूर्ति, जल संसाधन, खेलो इंडिया, बिजली, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान विभाग, मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि, पशुपालन, श्रम संसाधन, उद्योग, सहकारिता, परिवहन, खनन, NHAI, आयुर्वेद कॉलेज, ITI सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिशा कमेटी की बैठक में आए प्रस्तावों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर शोध संस्थान से चोरी हुए पांडुलिपियों के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जबकि राज्य सरकार द्वारा 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि से निर्माण कार्यों को तेजी से करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने संस्कृत शोध संस्थान के परिसर या आसपास या कसरौर चौड़ तथा एम्स के अगल बगल में मिथिला हाट हेतु जमीन चिन्हित करने के लिए अधिकारियों से पहल करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष महोदय ने मिथिला संस्कृति शोध संस्थान में पांडुलिपियों की रखरखाव, पुस्तकालय एवं शोध संस्थान में कार्य की प्रगति के संबंध में भी जानकारी लिया। अध्यक्ष महोदय ने जिलाधिकारी को मिथिला शोध संस्थान का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने WIT के जमीन को चिन्हित कर सीमांकन करने को कहा एवं 200 बेड अवसान हेतु प्रस्ताव देने को कहा। उन्होंने जिले के सभी प्राथमिक, मध्य तथा उच्च विद्यालयों की जमीन का सीमांकन करने तथा सभी विद्यालयों में 4 दीवारी के निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी से उचित पहल करने का आग्रह किया। उन्होंने जिले के सभी 42 संस्कृत विद्यालयों के पठन पाठन, उसके आधारभूत संरचना तथा विद्यालयों के प्रबंध समितियों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया। माननीय अध्यक्ष ने गौशाला कमेटी के नए सिरे से गठन, उसकी सदस्यता अभियान तथा उसकी परिसंपत्तियों की लागत का नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने गरीब लोगों को दिए जा रहे 5 किलो राशन में किसी भी तरह की कटौती पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कृषि विभाग को जिले में 1,90,495 किसानों को मिल रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुकों की सूची, प्रत्येक पंचायत में किसान चौपाल लगाने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशु टीकाकरण शुरू करने, PM विश्वकर्मा योजना में आवेदन की संख्या बढ़ाने, सहकारिता विभाग की तैयार 198 गोदामों का भौतिक सत्यापन तथा उसकी सूची उपलब्ध कराने, पंचायत स्तर पर खेल मैदान के लिए चिन्हित 22 मैदानों तथा प्रक्रियाधीन 154 खेल मैदान की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के लिए 100 एकड़ जमीन की चिन्हित के लिए जिलाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त से व्यक्तिगत अभिरुचि लेने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय ने NHAI के अधिकारियों से आमस दरभंगा, पटना पूर्णिया, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी हाईवे पथ के निर्माण कार्य में दरभंगा होकर अलाइनमेंट फाइनल करने,
दरभंगा एम्स के दोनों तरफ 4 लेन सड़क की पहल शुरू करने सहित सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी लेकर अधिकारियों को समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में डीपीओ शिक्षा द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत 25 कस्तूरबा विद्यालय है, जिनमें 24 विद्यालय संचालित है। अध्यक्ष महोदय ने गोड़ाबोराम प्रखंड में बंद कस्तूरबा विद्यालय को संचालित करने का निर्देश दिया। बैठक में माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत स्कूलों का जांच कराने हेतु अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने बहेड़ी प्रखंड के सभी पंचायत के स्कूलों को जांच करने का निर्देश डीपीओ शिक्षा को दिया एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। अध्यक्ष महोदय ने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश डीपीओ शिक्षा को दिया। उन्होंने सभी उच्च विद्यालय की जमीन को चिन्हित कर सीमांकन करने का निर्देश दिया। किस विद्यालय में कितना जमीन है प्रतिवेदन बनाकर उपलब्ध कराने को कहा एवं सभी विद्यालयों को चारदीवारी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट विद्यालय में छात्राएं आवासन हेतु प्रस्ताव देने को कहा। उन्होंने सभी संस्कृत विद्यालयों का अनुमंडल पदाधिकारी को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में माननीय विधायक हायाघाट द्वारा बताया कि घोषरामा में विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। डीपीओ शिक्षा को कार्य में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में बताया गया कि सढवाड़ा विद्यालय का जमीन अतिक्रमण कर लिया गया है। डीपीओ शिक्षा को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सभी पदाधिकारी सजग रहे समय से कार्यों का निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो का कार्य चल रहा है। उन्होंने सभी लंबित कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक में बताया कि आईटीआई रामनगर में टाटा टेक्नोलॉजी भवन बनकर तैयार हो गया है, जल्द से जल्द उद्घाटन किया जाएगा। बैठक में आयुर्वेद कॉलेज के उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि सारा मोहनपुर में 200 करोड़ से भवन निर्माण कार्य चल रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा 17 बस दरभंगा जिला को प्राप्त हुआ है, 15 सामान्य बस और 2 पिक बस है। अध्यक्ष महोदय ने जल्द से जल्द परमिट के साथ बस चालू कराने का निर्देश दिया। बैठक में अध्यक्ष महोदय ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को गौशाला का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सभी जगह पशु चिकित्सा के साथ सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गौशाला के लिए डॉक्टर और दवा उपलब्ध रखने को कहा। बैठक में कार्यपालक अभियंता विद्युत द्वारा बताया गया कि 7,727 किसान को किसान कृषि फीड में कनेक्शन दिया गया है। 276 हेतु कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि दरभंगा का किसान मखाना का खेती ज्यादा करते हैं। मखाना खेती हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को सभी किसान को आवश्यकता के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि मखाना खेती में कोई कठिनाई न हो, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि जिला अधिकारी द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया है, सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पुरुष अभी तक बांधों को मरम्मत करना सुनिश्चित करें। गोड़ाबोरम में बाढ़ राहत केंद्र भवन बनाने का विचार किया गया। उन्होंने सभी पदाधिकारी को बाढ़ से पूर्व सभी व्यवस्था पूर्ण कर लेने को कहा। बांध न टूटे इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। आज की बैठक में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार एवं भुवनेश्वर मिश्र DRDA डायरेक्टर जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। स्नातक पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने में तकनीकी समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा नियंत्रण से की मुलाकात। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU विश्वविद्यालय टीम ने परीक्षा नियंत्रण से मुलाकात की और समस्या के समाधान की मांग की। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को बार बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म सबमिट नहीं होना, भुगतान में त्रुटि आना एवं पोर्टल बार बार डाउन रहना जैसे गंभीर मुद्दों के कारण छात्र छात्राएं मानसिक तनाव में हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो MSU बाध्य होकर आंदोलनात्मक कदम उठाएगा। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में MSU उनके साथ खड़ा है। विश्वविद्यालय सचिव शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान ही विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन सदैव छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर रही है और छात्रों की आवाज बनकर विश्वविद्यालय प्रशासन को जिम्मेदारी का एहसास कराती रहेगी।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और जांच की प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु साइबर थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थानाध्यक्ष एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हुए। निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा मुख्य रूप से थाने की कार्यप्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। साइबर अपराध से संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित और डिजिटल साक्ष्य का उचित संकलन करने का निर्देश दिया गया। जैसा कि बीते अपराध गोष्ठी में साइबर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों में त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया था। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए थानों में प्रतिनियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों, प्रोग्रामर और डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने कार्यों की क्षमता बढ़ाने एवं त्वरित गति से कार्य निर्वहन हेतु निर्देशित किया गया। जनता की शिकायतों का त्वरित निष्पादन और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने हेतु रणनीति बनाने हेतु निर्देशित किया गया। विशेषकर युवाओं और छात्रों को साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, OTP, फ्रॉड, सोशल मीडिया बुलिंग के प्रति जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया। शिकायतों का तेजी से निपटारा, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता बरतना। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जनता को सलाह दी गई कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें, क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण साझा न करें और सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें। किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP या टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।